कवियों के लिए एक संस्कारों का तीर्थ बना के दिखाया। कोई कार्यक्रम संस्कारों का तीर्थ बन सकता है। परिवार के बच्चे, बेटा और बहू किसी कार्यक्रम को संस्कारों का तीर्थ बना सकते हैं। इसका उदाहरण आज इस परिवार ने प्रस्तुत किया। ये हम सबको स्वीकारना चाहिए। एक परिवार का इतना बड़ा समर्पण अपने पूर्वजों के लिए। अगर मेरे घर वालों को ये पता चल जाए कि मैं इतनी गर्मी में रात भर रहा हूं, तो फिर मुझे घर से नहीं निकलने दिया जाएगा कभी भी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतनी गर्मी में पूरी रात काट सकता हूं। मैंने प्रगल्भ जी से तय किया था कि मैं 1 बजे मंच छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन ये विष्णु जानता था कि मैं मंच का अनुशासन कभी नहीं तोड़ता, इसलिए इसने मेरे इस भावुकता का फायदा उठाया। होते हैं गीत लिखते, गीत जो अच्छे लिखते हैं बहुत अच्छे, वो आदमी भी अच्छे हों ये जरूरी नहीं। मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या करता। हमारे दूसरे बड़े थे श्रद्धेय सोम ठाकुर दास, सबसे पहले पढ़ लिया। उम्र तो मेरी भी बहुत ज्यादा है, मुझे सबसे बाद में रोका गया। ये मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। अब अगर मैं इन सब के साथ अन्याय करूं तो मुझे अन्याय करने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि मैं कानून का आदमी हूं और ऐसा कर सकता हूं। बिल्कुल कीजिए। आज्ञा, आदरणीय बैठ जाओ। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय, और समय से कह दूं झूमे गाए मेघ मल्हार व भय। मुझको मां शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार व भय, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार व भय। मैं तो मां वीणा पानी के केवल ज्ञान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान। सबने बहुत अच्छा पढ़ा। मकरंद जी से शुरू हुआ कब सम्मेलन, वो भी गायब से बैठे, और विष्णु जी तक सबने बहुत अच्छा पढ़ा। मैं सबके नाम, श्रद्धेय सोमदा तो हमारे सबके संरक्षक हैं, बड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी अशोक चारण ने, तेज भाई ने, भुवन जी ने और डॉक्टर सरिता जी ने श्रेष्ठ गीत, मकरंद जी ने, सर्वेश जी ने, अस्वस्थ होते हुए भी, जिस आदमी की 20 दिन पहले एंजियोप्लास्टी हुई हो, दिल का दौरा पड़ा हो, वो 20 दिन बाद आपकी दुआओं से स्वस्थ होकर आपके सामने खड़ा है, तो ये आपकी दुआओं का ही परिणाम है। महसूस में मुझे तो आश्चर्य था। मैं सोचता था वो ना उसको आना चाहिए ना उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन उसने भी नहीं मानी मेरी बात। आप जानते हो सबसे बाद वाले का कष्ट क्या होता है? आप बैठ जाओ, थोड़ी देर मुझे दीजिए। सबने 10-10, 15-15, 20 मिनट लिया, उतना ही मैं लूंगा, लेकिन मैं सबसे बाद वाले कवि का कष्ट बता रहा हूं आपको। अच्छी कविताएं सुनकर आप थक गए, हंसते हंसते आप थक गए, ओज सुन के आप थक गए, ताली बजा के आप थक गए, और जब मेरा नंबर आया, जानते हो मेरी हालत क्या होगी? आपने कभी ठेले पर कोल्हू में गन्ने का रस निकलते देखा है? गन्ने को एक बार कोल्हू में डालते हैं, फिर उसी गन्ने को पीछे से उठा के फिर कोल्हू में डाल देते हैं, और जब वो गन्ना बिल्कुल खोखस खोई हो जाता है, तब मुझसे कहते हैं कि इसमें रस निकाल के दिखा। मैं नींबू फंसा के कोशिश करता हूं, वो भी महंगे हो गए। वो भी ये नया है। भैया बैठ जाओ थोड़ा, 1-1.5 महीने। हाँ कोई नहीं, मैं भी 1-1.5 महीना ही और हूँ। गर्मी में नहीं पढ़। एक कविता में सुनाता हूं आपको। देखिए, मैं एक वाक्य बोलता हूं 30 सेकंड का। मैं इस कवि सम्मेलन की गरिमा गौरव मानता हूं कि हमारे देश की वायुसेना का डिप्टी चीफ, क्योंकि वो आपकी धरती का बेटा है, एक साधारण व्यक्ति की तरह पीछे बैठ करके कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। किसी हिंदुस्तान की एयरफोर्स के डिप्टी चीफ को आपने कभी अपने बीच इतनी सहजता से बैठे देखा है? तो ये हाथरस के ही संस्कार हो सकते हैं, मैं समझता हूं, और तो कई संस्कार वाले। मेरे शहर में सेना का कोई छोटा अफसर भी आता है तो उसके साथ 20-25 कमांडोज आते हैं, लेकिन वो साधारण बिल्कुल सहज ढंग से, उनके परिवार के लोग भी बैठे हुए, उनके पिताश्री भी बैठे हुए हैं। हम उस परिवार के इस बड़प्पन को प्रणाम करते हैं। मैं एक बहुत 30 सेकंड की बात कहता हूं बस।
एक पिता पुत्री जा रहे थे किसी रास्ते पर, अगर 10 मिनट के लिए ये और ये एग्जॉस्ट, बस 2 और नहीं, थोड़ी सी गर्मी लगेगी, हम पर कोई नहीं है, ये और एक ये, बस ये तो बंद है, ये केवल 10 मिनट के लिए, बुरा नहीं लगेगा आपको, विश्वास कीजिए, मैं आपको ये याद ही नहीं आने दूंगा कि गर्मी है। अगर आपको ये याद आ जाए कि गर्मी है तो फिर मैं काहे का हरि ओम पमार। वाह, बैठ जाओ आदरणीय, प्लीज बैठ जाइए। पिता पुत्री जा रहे थे किसी रास्ते पर, उनको तेज बाढ़ का पानी मिला, दोनों डर गए, घबराए, परेशान हुए कि कैसे निकलेंगे, तेज बाढ़ का पानी बह रहा है। तो पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, हम बाढ़ के पानी से पार निकलेंगे, तुम मेरा बाजू पकड़ लो। बेटी ने कहा मैं आपका बाजू नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा बाजू पकड़ लो। पिता ने कहा क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा बाजू पकड़ा या मैंने तुम्हारा बाजू पकड़ा, क्या फर्क पड़ता है, ध्यान से सुनना, समझ जाओ तो तालियां उठाना, वरना चुप रहना। पिता ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ता है, मैंने तुम्हारा बाजू पकड़ा या तुमने मेरा बाजू पकड़ा। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी छोड़ नहीं सकता। बहुत अच्छा, वाह, अद्भुत। मैं एक ऐसी नई कविता सुनाता हूं आपको जिसका शीर्षक आ जाएगा, जिस विषय पर कोई बोला नहीं है। हो सकता है मेरी कविता सुनने के बाद लोग बोलेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नई कविता मुझसे सुनिए। स्वागत है। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, इस देश में ओज के कवियों को नारेबाज कहा जाता है। मैंने भी ये बहुत सुना है कि हम नारे लिखते हैं, अखबार लिखते हैं। आप एक शुद्ध गीत की भाषा की कविता सुनिएगा और सबसे नए इशू पर सुनिएगा, और आपको लगे कि कविता के मापदंड हैं तो समर्थन करना, आशीर्वाद देना, बस कोई बीच में मत उठना। ये कहां से? बाहर से। अच्छा, गाय, गौशाला। अच्छा अच्छा अच्छा, आप समझे नहीं, गाय ने मुझे आशीर्वाद दिया है, वो भी समझी। आप ताली बजाओ, गाय भी समझी। किसी के लिए समझी क्या गाय? बिल्कुल सही बात। किसी के समय नहीं बोली। गाय को लगा कि अब ठीक कभी आया है। अशोक चारण सीख। आदरणीय सरता जी आ जाए मंच पर। क्या चाहिए? पानी जरा पहुंचा दो। आदरणीय मिसेस प्रगल्भ जी, बस मैं एक ही बात कहता हूं, बहू हो तो ऐसी, वाह, और बेटी हो तो ऐसी। बेटी ने कितना श्रेष्ठ अपने पापा श्री को याद किया, अपना भी पढ़ा, उनकी कश्मीर पर पढ़े। सुनिए, मैं अब नहीं बोलूंगा, सरदार जी आगे। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंधे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर घाटी पर्वत झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की। देखो, ताली बजाओ तो जी भर के बजाओ, मैं चाहता हूं आपकी थकान उतरे, थकान उतरे आप। नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बे। हुजूर बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। आदरणीय बैठ जाए, कहीं भी बैठ। असल लोग रात भर ऐसे घूमते रहे जैसे ये संसद हो, जैसे संसद में जिसका मन करे उठ के चला जाए, जिसका मन करे आ जाए।
इसी तरह से रात भर होता रहा। नितिन तुम तो बैठ जाओ, नितिन बैठ जाओ। नितिन आ रहा है। अच्छा देखो मैं कितना बुरा आदमी हूं, जो मेरा खाना लेके आया घर से, मैं उसको भी डांट रहा हूं। बैठ। देखिए मुझसे गहरे से नहीं जुड़ेंगे तो मैं समझा नहीं पाऊंगा। मैं बहुत तालियों वाली कविताएं मेरे पास है, स्वागत। मैं ऐसी कोई कविता सुना दूंगा कि आप ताली बजा बजा कर थक जाओगे, लेकिन मैं एक नई कविता सुनाना चाहता हूँ। आप बताइए सब तालियां सुनना चाहते हैं कि एक नई कविता सुनना चाहते हैं? नई कविता। अगर नई कविता सुनना चाहते हो तो एक बार जी भर के ताली बजाइए, मैं आपको नई कविता। नदी समंदर घाटी पर्वत झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला। मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ। अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है। अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, पंचशीर से काबुल घाटी धुआं दिखाई देता है। मानव अधिकारों का अंधा कुआं दिखाई देता है, तो तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है। चार लाइन पकड़ना, कहां बोल रहा हूं। तो तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है। रोज रोज जो काबुल में ये पाप दिखाई देता है। हमारी एक बोध कथा है, मुझे नहीं पता सच है कि झूठ, लेकिन 300 साल से शांति नहीं है अफगानिस्तान में, और उसकी वजह एक पंक्ति में गा रहा हूं, सुनना। रोज रोज ये काबुल में जो पाप दिखाई देता है, शायद ये गंधारी माँ का शाप दिखाई देता है, शायद ये गंधारी माँ का शाप दिखाई देता है। मले समीरा मौसम मादम खोर मिला, नारी का तन मन पीड़ित घन घोर मिला। समावेश के संविधान को फाड़ दिया, बंदूकों पर खूनी झंडा गाड़ दिया। मैं आंसू में जीवन की अभिलाषा गाता फिरता हूँ, अग्निवंश के चारण कुल की भाषा गाता फिरता हूँ, अग्निवंश के चारण कुल की भाषा आने वालों, ये पूरी दुनिया से विद्रोह है मेरा। मैंने जीवन भर विद्रोह गाया है, और मैं आज पूरी दुनिया से विद्रोह करता हूं। सुनना, दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा। महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा धिक्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर। और इतिहास जिनको जानकारी है वो मेरे साथ चलना। तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है। इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा। जिन्होंने इतिहास पढ़ा वो मेरे साथ चलना। इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं।
ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, इनको जग की लोक लाज की शर्म है या नहीं भाती, इनको नारी उत्पीड़न पर कोई दया नहीं भाती। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कोड़ों से पिटती है दादी नानी, इनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे। पाषाण युग है वो जो लौट के आया हजारों साल बाद। जुड़ना मुझसे मैं संवेदनशीलता पर आपकी आंखें गीली नहीं कर सका तो मुझे लगता है मैंने कविता में कोई काम किया ही नहीं। बहन जी बैठ जाए थोड़ा। इनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, औरत केवल काया भर है बच्चे। बहुत ध्यान से सुनना मेरे रूपक को। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, इनके पापों को अल्लाह भी माफ नहीं कर सकता है, इनका दामन सात समंदर साफ नहीं कर सकता है। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मानवता के मैंने मन के प्राण लिपटते देखे हैं, मैंने मानवता के अंतिम प्राण लिपटते देखे हैं। जब यानों के पहियों से भी लोग झपटते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लिपटते। मैंने भू पर मानवता के प्राण सिमटते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग चिपटते लोग लिपटते देखे हैं। जहां बंदरों के हाथों में बंदूकें आ जाती हैं, रोटी के बंटवारे में फिर बिल्ली खाई जाती हैं। उछल तारा जब अंबर को ज्ञान सिखाने लगता है, तो जुगनू चंदा मामा कोई गान, तो जुगनू चंदा मामा के दो। मैं जो भूल रहा हूं मैं कविता नहीं भूल रहा, ये गर्मी मुझे भुला रही है। सचमुच जीवन में मुझे गर्मी के सिवा दुनिया में किसी से डर नहीं लगता। मैं रूस और यूक्रेन के युद्ध से भी नहीं डरता, किसी से नहीं डरता दुनिया में। मैं सिर्फ गर्मी से डरता हूं, सिर्फ गर्मी से। पुच्छल तारा जब अंबर को ज्ञान सिखाने लगता है, तो जुगनू चंदा मामा के दोष गिनाने लगता है। हथियारों के बल पर कोई जब सत्ता पा जाता है, लाशों की सीढ़ी पर चढ़कर राजमहल आ जाता है, उसको केवल चंद समय का भोग मिलेगा ताजों का, जैसे छीना छिन जाएगा राजमहल सरताजों का, जैसे छीना छिन जाएगा। ये भविष्यवाणी है मेरी। आज के 6 महीने बाद तालिबानी काबुल पर काबिज नहीं रहेंगे, लेकिन जो काबिज होंगे वो इनसे भी बुरे। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बस 2 पंक्ति सुनना, वजह बता रहा हूं। और ताली मांगता हूं पूरे सदन की। समझोगे तो एक इतिहास मिलेगा इसके पीछे। जैसे छीना छिन जाएगा राजमहल सरताजों का, चाहे देर खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता। बात अच्छी लगे तो एक बार ताली उठाना। चाहे देर खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता। घायल शेर सवारों को खाने में देर नहीं करता, घायल शेर सवारों को खाने में देर नहीं करता। इनकी सत्ता सिर्फ नशे से चलती है, इनकी धरती गांजा भांग उगलती है। ये पूरी दुनिया को नशा पिलाते हैं, खुद जलते हैं और संसार जलाते हैं। मैं दुनिया में ड्रगबाजों के पाप बताता फिरता हूँ, अग्निवंश के चारण कुल की भाषा गाता फिरता हूँ। अग्निवंश के अब मेरा ठीक विद्रोह शुरू होता है। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका। पढ़ने में 1.5 महीने आंखें फोड़ी हैं मैंने, पूरा इतिहास पढ़ा है, तब मैंने कविता लिखी है। और इस छंद को सुनना, आपके दिलों तक पहुंच जाए तो तालियां इधर भेजना। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। तुमको अपने सैल्यूट करता हूं, तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। किस लिए आए थे 20 साल पहले?
तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए, भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़कर चले गए, भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमरीकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया, हमने दुनिया। ए भैया चाय बंद, ए भैया, ए चाय, चाय वापस